यहाँ पे कुछ हमारे जनरल क्वेश्चन हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर में, तो इसको हम देखेंगे। जैसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है। कभी ऑप्शन में पूछ लेता है 0 है कि 1 है कि 5 है कि -7 है। ऐसे एग्जाम्पल में या क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। जी हाँ, हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वस्तुओं को गिनना आरंभ करते हैं तो कहाँ से आरंभ करते हैं, वो हम 1 से आरंभ करते हैं। गिनना वस्तुओं को 1 से आरंभ करते हैं, न कि 0 से, और न कोई माइनस में होता है। ठीक है ना। तो यानी कि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे। जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि हमको ये पूछा है कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है। कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऑप्शन में मार देते हैं, 1 दे देता है, 2 दे देता है, 3 दे देता है, तो और इनमें से कोई नहीं दे देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो 1 मार देते हैं या तो 3 मार देते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान देना है, यहाँ पे सम पूछा है तो हमारी क्या होगी, 2 होगी। अब ये बात उठता है कि 2 कैसे होगी, क्योंकि मैंने क्या पूछा, अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं करती। तो 2 हमारे क्या होता है, 1 से कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा, लेकिन स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। यानी कि ये क्या है, हमारा 2 अभाज्य संख्या है और ये एक प्रकार का सम संख्या, यानी कि क्या है हमारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी पूछ लेता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो इसको हमको याद करना है और आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो 1 से 100 के बीच हमारी कुल कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 50 के बीच कुल हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है, यानी 1 से 50 के बीच 15 होती है और 1 से 100 के बीच, यानी कि फिर यहाँ पे क्या होता है, 50 से 100 के बीच कितनी हो जाएगी, 15 अभाज्य संख्याएँ हो जाएगी, और 1 से 50 के बीच 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, तो हमारा क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है अनंत। क्यों? मान लीजिए हमारा यहाँ पे दे दिया है 4/2 और एक परिमेय संख्या दे दिया है 2/5। अब क्या आपको पता है कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है। मान लीजिए ये 4 है तो 5/2 हो जाएगा, 6/2 डट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे हमको 2/5, अब सोचो कि कैसे हमारा आएगा यहाँ पे इसका 2/5, यानी इसके बराबर करने के लिए हमारी अनंत बार जाएगी, यानी कि इसका कोई अंत नहीं। तो 2 भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच कुल कितनी संख्या होती है, अनंत होती है। अब देखिए नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो जाहिर सी बात है पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, आरंभ से। तो यानी हमारी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 हमारी क्या है। अब ध्यान देंगे 1 हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। 1 हमारी पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य या अभाज्य। ठीक है ना, अभाज्य या भाज्य। तो जाहिर सी बात है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सम हमारी क्या संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो ध्यान देंगे न तो 1 हमारा भाज्य है और न ही हमारा अभाज्य है। क्यों? हमने बताया अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है, तो इसके लिए 2 मानों का होना जरूरी है। और भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए। तो इस प्रकार से हमारा दोनों क्या होता है, दोनों हमारे ये मान गलत साबित हो जाते हैं। इस तरह से हमारा न तो ये भाज्य है न ही अभाज्य है। अगला क्वेश्चन है 7 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है। तो हम देखेंगे कि 7 की जो हमारी अनुवर्ती क्या होती है, बाद वाली संख्या। तो 7 की हमारी अनुवर्ती क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। अब देखिए
पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले की संख्या, तो 10 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ लिया है कि 10वां क्वेश्चन है 15 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। अब देखिए 15 की अनुवर्ती माने बाद में, पूर्ववर्ती माने पहले। 15 की पूर्ववर्ती क्या होगी 14 होगी, पूर्ववर्ती तो हो गया। अब की पूर्ववर्ती फिर 14 की पूर्ववर्ती क्या होगी 13। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा, यानी पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। ध्यान देंगे एक क्वेश्चन हम और आपको बता देते हैं। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि 1 की पूर्ववर्ती क्या होती है। अब ध्यान देंगे 1 की पूर्ववर्ती क्या होती है, ऑप्शन देगा 0, 2, 1, 3, कुछ भी दे देता है, तो इसका हो जाएगा कोई नहीं। हाँ दोस्तों, 1 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 1 के पहले क्या आता है कुछ नहीं, क्योंकि हमारी संख्या 1 से तो ही स्टार्ट होती है। अब इसके पहले हम कहाँ जाएंगे, तो 0 भी हमारा गलत हो जाएगा, 2 भी 1 भी, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्या देगा आंसर, एक ठो विकल्प में रहेगा कोई नहीं, तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है।